गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज़। सो प्लीज़ ओपन योर बुक और वी आर स्टडिंग द नदर माउंटेन्स। लेसन नंबर 1 हमने अभी तक इसमें देखा है कि हिमालयन रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और हमने देखा कि हिमालय रेंजेस की जो दूरी है वो कितनी है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और इसमें अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देख लीजिए द हिमालय रेंजेस हम अब पढ़ेंगे। ओके, पेज नंबर 2। द हिमालयन रेंजेस रन पैरेलल टू वन अनदर। जो हिमालय रेंज है, जो शिखर है हिमालय, वो एक दूसरे के क्या करता है, पैरेलल है, एक दूसरे के बराबर है, पैरेलल है। द नदर्न मोस्ट रेंजेस इज़ द हाईएस्ट। तो ये हम एक बार पढ़ चुके हैं कि सबसे हाई रेंज कौन सी है, नदर्न रेंज जो है सबसे हाईएस्ट है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे नदर्न रेंज को कहा जाता है ग्रेट हिमालयास, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊंची चोटी है नदर्न रेंज। द हाईएस्ट पीक ऑन इट्स माउंट, द हाईएस्ट पीक और चोटी कौन सी है सबसे ऊंची, माउंट एवरेस्ट। इट्स हाइट इज़ 8,850 मीटर्स। इसकी हाइट कितनी है, 8,850 मीटर्स। इट इज़ इन नेपाल। कहाँ है ये, नेपाल में। कंचनजंगा एंड नंदा देवी आर टू अदर हाई पीक्स ऑन दिस रेंज। और इसी की ही दो ऊंची चोटियां हैं, कंचनजंगा और नंदा देवी, ठीक है। ठीक है, इसी की दो हाई रेंज है, कंचनजंगा और नंदा देवी। दे आर इन इंडिया। और ये कहाँ है, भारत देश, हमारे भारत देश में है। आगे बढ़ते हैं। सम ग्रेट माउंटेनियर्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ ग्रेट महान रोहिणियों के बारे में। पर्वतारोही कौन होते हैं, जो पर्वत पे विजय प्राप्त करते हैं या जो उसमें क्या करते हैं, सक्सेस जिनको मिली है, जिन्होंने उस पर क्या किया है, पहुँचे हैं और सक्सेस गेन की है। तो पेज नंबर 3 पे देखते हैं हम। करेजियस मैन ऑफन ट्राई टू रीच द ग्रेट हाइट ऑफ द हिमालय। करेजियस मैन, जिनके अंदर कुछ करने का क्या होता है, करेज होता है, जज्बा होता है, हिम्मत होती है, वो क्या करते हैं, वही हिमालय की चोटी को क्या करते हैं, जीतते हैं। तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी वर द फर्स्ट टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1953। 1953 पे, 1953 कौन सा ईयर, 1953। तो कौन थे, तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे दो माउंटेनियर हैं जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे जीत हासिल की थी। और साल था 1953। 1953 में उन्होंने, तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी ने इस पर क्या किया, माउंट एवरेस्ट पे विजय प्राप्त की। तेंजिंग वॉज फ्रॉम इंडिया। तेंजिंग जो थे वो इंडिया को बिलोंग करते थे, भारत देश के थे। हिलेरी वॉज फ्रॉम न्यूजीलैंड। हिलेरी कहाँ के थे, हिलेरी थे न्यूजीलैंड के। इन 1984 बचेंद्री पाल, अ ब्रेव इंडियन वुमेन। 1984 की बात है, 1984 की बात है। बचेंद्री पाल एक बहादुर महिला, कहाँ की, हमारे भारत देश की महिला बचेंद्री पाल, जो कि आप यहाँ पे फोटो भी देख रहे हैं, क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई चढ़ी। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। और ये महिला सबसे पहली महिला है, फर्स्ट इंडियन वुमेन, भारत की पहली महिला है जिन्होंने क्या किया, टू स्केल द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। इन्होंने सबसे पहले इस हाईएस्ट पीक पर क्या किया, विजय प्राप्त की। अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज लाइज बियॉन्ड द रिवर इंडस इन कश्मीर। ग्रेटर हिमालय का जो पार्ट है वो कहाँ तक फैला हुआ है, रिवर इंडस इन कश्मीर, कश्मीर में तक फैला है। और किस नदी तक, रिवर इंडस तक, इंडस नदी, इंदु नदी भी बोलते हैं इंडस को। इट इज़ कॉल्ड द काराकोरम रेंज। कहाँ, कौन सी रेंज तक है, काराकोरम रेंज। K2 इज़ द हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज। और इसकी सबसे ऊंची जो रेंज है वो कौन सी है, K2। इट्स हाइट इज़ 8,610 मीटर्स। और कितनी हाइट है इसकी, 8,610 मीटर। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। ये भारत देश की सबसे ऊंची
पीक है, चोटी है। हाउ एवर इट इज़ सेकेंड टू माउंट एवरेस्ट इन हाइट, और ये क्या है, इट इज़ सेकेंड टू माउंट एवरेस्ट इन हाइट, हाइट में ये दूसरे नंबर पे है माउंट एवरेस्ट के बाद, ठीक है। द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज ऑलवेज रिमेन कवर्ड विद स्नो। नॉर्थ साइड की अगर हम बात करें, नॉर्थ मोस्ट रीजन की अगर हम बात करें हिमालयाज के, तो ये पूरा थ्रू आउट द एयर, मतलब पूरे साल हमेशा ये क्या रहता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। देयर आर ह्यूज मासेस ऑफ आइस ऑल ओवर, इसमें हमेशा बर्फ़ के क्या रहते हैं, टुकड़े, मासेस होते हैं, बड़े बड़े पीसेस होते हैं जो हमेशा रहते हैं। सम ऑफ दीज आइस मासेस कीप मूविंग डाउन द वैली वेरी स्लोली, और ये वैली, घाटी से ये नीचे गिरते हैं, आइस के जो ये बड़े बड़े मासेस हैं, टुकड़े हैं, ये नीचे को गिरते रहते हैं स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे ये मूव करते रहते हैं। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, और ये बर्फ़ के जो ये मासेस मीन्स होता है ब्लॉक, बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, ये वैली से नीचे मूव करते रहते हैं धीरे धीरे, और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ग्लेशियर्स। क्या कहा जाता है, ग्लेशियर्स। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स इंक्लूडिंग द इंडस, द सतलुज, द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र राइज फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर, अधिकतर जो हिमालयन रिवर हैं, इंक्लूडिंग कौन कौन से इंक्लूड है उसमें, इंडस, सतलुज और गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र। इसमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं, सतलुज है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। राइज फ्रॉम दीज ग्लेशियर, ये नदियाँ जो हैं हिमालय से निकलने वाली जो ये नदी हैं, सतलुज की बात हो, गंगा की बात हो, यमुना की बात हो या फिर ब्रह्मपुत्र की बात हो, तो ये किससे बनी हुई हैं, किससे राइज हुआ है इनका राइज हुआ है हिमालयन में जो ये मासेस पाए जाते हैं बर्फ़ के, तो उन्हीं बर्फ़ के मासेस से, उनके पिघलने से इन नदियों का क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है इन्हीं ग्लेशियर्स से। द प्लेस फ्रॉम वेयर अ रिवर स्टार्ट इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ द रिवर। द प्लेस फ्रॉम वेयर अ रिवर स्टार्ट, जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है उसको क्या कहा जाता है, उस नदी का स्रोत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द मिडल रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द मिडल हिमालयाज। मिडिल रेंज, जो बीच में इसकी रेंज पाई जाती है हिमालय में, वो क्या कहलाती है, मिडिल हिमालयाज और द लेसर हिमालयाज। मिडिल रेंज कहलाती है या तो मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय। इट इज़ टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, ये पाई जाती है साउथ में, ग्रेटर हिमालय के साउथ में। दिस रेंज ऑफ द हिमालय हैज़ मैनी वैलीज, और इस रेंज में बहुत सारी क्या है, घाटियाँ हैं। इस हिमालय रेंज में बहुत सारी घाटियाँ पाई जाती हैं। The low area between hills or mountains is called a valley. Many important rivers flow through these valleys. बहुत सारी जो मुख्य नदियां हैं वो कहाँ से फ़्लो करती हैं, इसी वैली से फ़्लो करती हैं। Many important hill stations are situated on this range of the Himalaya. और इसी हिल स्टेशन, यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस पाए जाते हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। इस हिमालय रेंज में बहुत सारे हिल स्टेशंस मिलते हैं। Some of these are, और वो कौन कौन से हैं, शिमला, आपने नाम सुना होगा, श्रीनगर जो कि कश्मीर में है, मनाली, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग। कौन कौन से हिल स्टेशंस यहाँ पे मिलते हैं, शिमला है, श्रीनगर है, मनाली है, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग। आगे बढ़ते हैं। द सदर्न रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। सदर्न रेंज, हिमालय की जो सदर्न रेंज है वो क्या कहलाती है, शिवालिक, ठीक है। इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस रेंज, इट हैज़ मैनी स्मॉल हिल्स, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी हिल्स पाई जाती हैं। द एवरेज हाइट ऑफ दीज हिल्स इज़ लेस देन 1000 मीटर्स। इसकी जो एक एवरेज अगर हाइट हम देखें तो कितनी है इसकी एवरेज हाइट, इसकी हाइट है 1000 मीटर्स, 1000 मीटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द शिवालिक हिल्स रिसीव हैवी रेनफॉल। शिवालिक रेंज में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द स्लोप्स ऑफ दीज हिल्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और यहाँ पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। मैनी वाइल्ड एनिमल्स लिव इन दीज फॉरेस्ट, बहुत सारे जंगली जानवर इन जंगलों में पाए जाते हैं। दे इंक्लूड टाइगर्स, वो टाइगर होते हैं, वो जंगली जानवर कौन कौन से हैं, टाइगर है, लेपर्ड है, संभास है, अ टाइप ऑफ एंटीलोप एंड बेयर्स, भालू है। तो ये जानवर यहाँ पे घने जंगलों में पाए जाते हैं। द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज इज कॉल्ड तराई।
साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज मतलब शिवालिक रेंज का जो साउथ पार्ट है वो क्या कहलाता है, तेराई कहलाता है। एट मैनी प्लेसेस इन द तेराई रीजन्स फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड अप टू ग्रो क्रॉप्स। इस वाले रीजन में जो तेराई रीजन है यहाँ पे फॉरेस्ट को काट के क्या किया जाता है, क्रॉप उगाने के लिए बनाया जाता है। जंगलों को काट कर यहाँ पे फसल बोने के लिए तैयार किया जाता है। शुगर केन इज़ द मेजर क्रॉप ऑफ दिस रीजन। और यहाँ पे जो मेन क्रॉप है वो है आपका शुगर केन मतलब गन्ना। देयर आर अ नंबर ऑफ पासेस इन द ग्रेटर हिमालयाज। और इसमें बहुत सारे पासेस पाए जाते हैं ग्रेटर हिमालयाज में, जैसे कि काराकोरम पास लाइज इन कश्मीर। जो काराकोरम पास है वो कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में। द शिपकीला पास लाइज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है शिपकीला। द बोमडीला पास लाइज इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला। अ पास इज अ लो गैप बिटवीन माउंटेन्स। पास मतलब क्या होता है, गैप, किसी चीज़ के बीच में गैप मतलब दूरी होना। अ पास इज अ लो गैप बिटवीन माउंटेन्स। माउंटेन्स के बीच में गैप होना, लो गैप, थोड़ा सा जो गैप होता है वो पास कहलाता है। इट इज़ अ नेचुरल गैप इन अ रेंज ऑफ माउंटेन्स दैट अलाउज पीपल टू गो अक्रॉस। पास मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पास, तो माउंटेन्स के बीच में एक थोड़ा सा पास होता है, गैप होता है, दूरी होती है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह आदमी जो है वो जा सके, इजीली पास कर सके। ठीक है। हाउ द हिमालय हेल्प अस। तो हिमालय हमारी किस तरह से मदद करता है, देखिए। द हिमालयाज ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू अस। हिमालय की हमारे लिए बहुत सारी क्या है, एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज। किस तरह से हेल्प करता है, फर्स्ट है दे गार्ड अवर नदर्न बॉर्डर। ये हमारे नदर्न जो बॉर्डर हैं उसकी गार्ड करता है, देख रेख करता है। ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एन एनिमी टू क्रॉस दीज हाई बॉर्डर्स। ये हमारे जो दुश्मन हैं नदर्न बॉर्डर्स में जो हमारे एनिमीज़ हैं उनको आने के लिए रोकता है। 2 नंबर देखिए, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फ्रीजिंग विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। और ये जो ठंडी हवाएं हैं वहाँ से आने वाली, हिमालय से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको क्या करता है, ब्लॉक करता है, रोकता है। थर्ड, दे चेक द मानसून कमिंग फ्रॉम द सीज। समुद्र से आने वाले मानसून को क्या करता है, चेक करता है। द मानसून विंड्स हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन दैम। जो मानसून विंड होती है उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नमी होती है। दे कॉज गुड रेनफॉल इन द नदर्न प्लेन्स। और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे क्या होती है, इससे अच्छी बारिश होती है। मैनी रिवर्स राइज इन द हिमालय। हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। देयर वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन। और ये नदियों का पानी जो है सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। द हिमालयन फॉरेस्ट प्रोवाइड अस टिम्बर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। हिमालय के जो जंगल हैं हमें बहुत सारे उपयोगी चीज़ें देते हैं, जैसे टिम्बर हो गया, लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए, और इसी तरह से बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स। दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नेचुरल होम टू मैनी काइंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और जो जंगल होते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि जंगल किसका घर होते हैं, जानवरों का, चिड़ियाओं का। तो ये नेचुरल घर जो है एनिमल और बर्ड को प्रोवाइड करते हैं। द हिमालय रेंजेस ऑल्सो गिव अस अ फ्यू मिनरल्स। और इसी प्रकार से जो हिमालय रेंज है हमें इसके साथ साथ क्या देती है, कुछ खनिज भी प्रदान करते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया लेसन कंप्लीट। इसमें मैं जो आपको दे रही हूँ करने के लिए, पहला आपने स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक जो है लेसन को रीड करना है, रिवाइज करना है और समझना है। कोई वर्ड अगर डिफ़िकल्ट है तो उसको आप अंडरलाइन करिए और डिक्शनरी से उसको देखने की कोशिश कीजिए, उसका मीनिंग निकालिए और एक रफ़ कॉपी अपने पास रख के उसमें नोट करिए। और इसके साथ ही आपको जो कॉपी में करना है वो है थिंग्स टू रिमेंबर। ठीक है। तो ये है आपका आज का काम। ध्यान से करें, रिवाइज करें और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे।